कुछ लोग घर से छोड़कर बैरागी एक व्यक्ति हमारे पास आए, महाराज हम तो सन्यासी बनेंगे, हम तो सन्यास लेकर के ही भजन करेंगे। हमने कहा क्या गृहस्थ में तुम्हें कीड़ा काटता है? सन्यासी बनेंगे, अगर तुमने सन्यास धोखे से ले भी लिया और कहीं सन्यास लेने के बाद में फिर फिसल गए, कहीं फंस गए माया में, तो फिर रोना पड़ेगा। इसलिए एक काम करो, गृहस्थ में रह करके ही सन्यासी बनो। गृहस्थ में रहकर सन्यासी बनोगे तो श्रेष्ठ सन्यासी कहलाओगे। घर छोड़कर हिमालय पे जाना सरल है, लेकिन घर में हिमालय को बनाना कठिन है। घर में ही हिमालय को बनाना बहुत कठिन है। लेकिन एक आदमी हमें मिला, बोले हमें एकांत में रहने का अभ्यास है। हम कहा क्या करते हो? बोले हम वन में जाते हैं। हम कहा वन में जाकर के तुम जीवन खोजते हो, जंगल में जाकर तुम जीवन खोजते हो, बाजार में रहकर के एकांती हो जाओ तो वनवासी हो। भीड़ में रहकर अकेला रहना सीखो, तब तो वनवासी हो। उसीलिए हम तुमको कहते हैं तन से तुम संसार के रिश्ते निभाओ, मन से तुम गोविंद का रिश्ता निभाओ। दोनों हो जाएंगे, माया का पर्दा हट जाएगा। माया का पर्दा हटा नहीं, ये तुम्हारे अभ्यास में उतरा नहीं कि काम हो जाएगा। क्या काम होगा? प्रभु के दर्शन, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। आनंद से जीवन लबालब भर जाएगा, उमड़ाएगा आनंद, उमड़ेगा। लोग हमसे पूछते हैं आप हमेशा हंसते रहते हैं, क्या बात है? हम कहते हैं हमें कुछ पाना ही नहीं है। हम प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें मिल भी मत जाना। हनुमान जी से भी हम लोग व्यासपीठ से हम झूठ तो बोलते नहीं, हमारी आदत है। अच्छा वैसे भी नहीं बोलते कि तुम ये समझो कि व्यासपीठ के बाद बोलते हो क्या? हाँ, क्योंकि तर्क का पता नहीं तुम कहां ले जाओ, कोई ठिकाना थोड़ी है, बुद्धि है। तो हम झूठ बोलते। हम आपको प्रभु से रोज हनुमान जी की हम सेवा करते हैं, तब यही प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। हमारी प्रार्थना है, मैं अपना हाथ सिर पर रख दीजिए। पर सुनो, हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं, मिलना ना हमें तुम कभी प्रत्यक्ष में, मिलना ना हमें तुम कभी प्रत्यक्ष में। आप हमें साक्षात कभी मत मिलना। तो एक बार हमसे ही प्रभु ने मन ही में ही बात हो रही थी, तो पूछा क्यों ना मिले? हम कहा मिल जाओगे तो जीवन खत्म हो जाए, बचाई क्या? मिल गए तो जीने की आशा खत्म हो जाएगी, फिर रस आनंद हमको मिलना नहीं है। तो क्यों नहीं मिलना? हमने कहा अगर तुम मिल गए, मिले मिलाए हो, अब क्या मिलना? मिले मिलाए हो, अब क्या मिलना? और अगर दोबारा मिल गए तो फिर ये ललक खत्म हो जाएगी कि मिल जाए। प्रायः प्रेम की ललक ना मिलने में जितनी है उतनी मिलने के बाद नहीं होती है। मिल लिया, पहले बातें खूब करो। हाँ, एक बार कहो मिल लो, कॉफी शॉप पे आ जाओ। और जहां एक बार मिला फाउंडेशन का कमाल देखा, सोई जब तक आदमी मिले ना तब तक एक मैसेज का 3 जवाब देता है। जब तक मिले ना तब तक एक मैसेज के 3 जवाब देता है, हम मिल ले तो 3 मैसेज का 1 जवाब देता है। ये स्वभाव है, क्योंकि मिल लिया, अट्रैक्शन खत्म हो गया, रिएक्शन आ जाता है। इसीलिए एक एक्शन में रहना। हम तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हमें मिलना नहीं है आपसे। वो कहते हैं मिलना क्यों नहीं है? हम कहा ना मिलने में जो आनंद है वो मिलने में कहाँ बचेगा। तो लोग कहते हैं कि आप मिलना क्यों नहीं हनुमान जी से चाहते? बहुत महात्मा हमसे जुड़े भारत के, उनकी बहुत कृपा है, संतों की हम पर बहुत कृपा है, संतों का आशीर्वाद। एक महात्मा हमसे बोले, फक्कड़ महात्मा, चित्रकूट आप लोग नाम जानते होंगे। चित्रकूट में एक जगह है टाटी घाट। टाटी घाट के एक प्रसिद्ध महात्मा रात के समय हमको मिले। बहुत कम लोगों को वो मिलते हैं, पर हमें मिले। महाराज, हमने कहा प्रभु आपकी कृपा, आप प्रभु से, भगवान से मिलना क्यों नहीं चाहते? हम कहा नहीं, झंझट में नहीं पड़ना। बोले क्यों? हमने कहा अब आपको क्या बताएं। जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को मिलने निकलता है तो मिलने के पहले और निकलने के बाद जो दिल में हिलोर होती है वो बड़ी गजब की होती है, और मिलने के बाद वो हिलोर खत्म हो जाती है। उसी प्रकार हम हनुमान जी से चाहते हैं कि हम इनसे मिलने के लिए रास्ते पर निकल गए, पर मिलना नहीं है, ताकि ये हिलोरें बरकरार रहें।
वरना मिल लिया, काम खत्म हो गया। लेकिन आप लोगों को ये नहीं करना है, ये तो हमारा निजी अनुभव है, हम ऐसा जीना चाहते हैं, आप जैसा जीना। आप तो प्रभु से कहो, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ कर दीजिए, राम सीता का दर्शन करा के, मुझे राम सीता का दर्शन करा के, मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए। क्या? राम सीता का दर्शन करा के मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे, गाओ, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। हनुमान जी से प्रार्थना यही। तो माया से बचने का उपाय क्या? माया को माधव से जोड़ो, मन को माधव से जोड़ो, तन को संसार से जोड़ो। ये चौथा सूत्र है, आज की कथा का चौथा सूत्र। मन को माधव से जोड़ो और माया को भी माधव से जोड़ो, तो क्या होगा? तन को संसार से, जगत से तन को जोड़ो और जगदीश से मन को जोड़ो। है? परिणाम क्या होगा? परिणाम बहुत अच्छा होगा कि आपको फिर झंझटों में नहीं पड़ना पड़ेगा, प्रभु की प्राप्ति। अगला प्रश्न।